नमस्कार, नेक्स्ट नाइन लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज की इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से बात करेंगे टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की। तुनिशा शर्मा के केस में लगातार मुंबई पुलिस छानबीन करती हुई दिखाई दे रही है, जहां एक ओर आज इस केस में टीवी एक्टर शाहरुख खान की कोर्ट में पेशी हुई और एक बार फिर से शाहरुख खान की न्यायिक हिरासत को बढ़ाने का फैसला कोर्ट की ओर से लिया जा चुका है। इसके साथ अगर बात करें तुनिशा शर्मा की, तो बता दें कि तुनिशा शर्मा के केस में जहां एक ओर कई बड़े खुलासे हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब जिस शो में शाहरुख और तुनिशा काम कर रहे थे, शो के मेकर्स पर भी अब यहाँ पर मुसीबतों का पहाड़ टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल आपको बता दें कि अब शो के मेकर्स को नोटिस जारी किया गया है। आखिरकार ये नोटिस जारी क्यों किया है? दरअसल आपको बता दें कि तुनिशा शर्मा का जो निधन है वो अली बाबा दास्तान काबुल टीवी सीरियल के सेट पर हुआ था, जिसके बाद अब फैंस का गुस्सा काफी ज्यादा फूटा है कि आखिरकार शो के सेट पर कोई एम्बुलेंस क्यों नहीं थी, वहां पर कोई डॉक्टर्स अवेलेबल क्यों नहीं थे, क्योंकि कहीं ना कहीं तुनिशा को हॉस्पिटल ले जाने में देरी हुई, जिसकी वजह से एक्ट्रेस का निधन हो गया। ऐसे में अब शो के मेकर्स को यहाँ पर नोटिस भेजा गया है और साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि शो पर अभी एक और मुसीबत आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि आखिरकार तुनिशा और शाहरुख खान का ब्रेकअप क्यों हुआ था। ये जो सवाल है इसका जवाब लगातार यहाँ पर शाहरुख खान की ओर से कुछ और दिया जा रहा है, शाहरुख खान के परिवार की ओर से कुछ और दिया जा रहा है और साथ ही तुनिशा शर्मा की मां वनीता शर्मा और उनके परिवार की ओर से कुछ और दिया जा रहा है। ऐसे में लगातार यहाँ पर तुनिशा शर्मा और शाहरुख खान के फैंस और साथ ही आम जनता यहाँ पर काफी ज्यादा कंफ्यूज होती हुई दिखाई दे रही है कि आखिरकार ब्रेकअप की वजह क्या है। दरअसल आपको बता दें कि लगातार हमसे पैकेजेस में, प्रोग्राम्स में भी ये सवाल पूछा जाता है और ऐसे में जरूरी है आपके हर उस सवाल का जवाब देना कि आखिरकार तुनिशा शर्मा के केस में क्या कुछ अब तक हुआ है। तो आज की अपनी इस खास रिपोर्ट में हम आपके हर उस सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बिना किसी देरी के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। तुनिशा शर्मा के केस में जहां एक ओर पुलिस पूछताछ कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर सवाल भी लगातार यही उठ रहा है कि आखिरकार शाहरुख और तुनिशा का ब्रेकअप क्यों हुआ। लगातार ये सवाल पूछा भी जाता है और आज के इस प्रोग्राम में हम आपको यही बताने वाले हैं। तो दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो लगातार ये सवाल पूछते हैं। इसमें जो सबसे पहले शख्स है वो है दिलकश। जी हाँ, आपको वो लिख रहे हैं कि आखिरकार ब्रेकअप क्यों हुआ, ब्रेकअप के पीछे की वजह बताइए। तो आपको बता दें कि शाहरुख खान जो कि इस वक्त पुलिस कस्टडी में है, उनके बयान के मुताबिक शाहरुख खान और तुनिशा का ब्रेकअप इसलिए हुआ क्योंकि जब दिल्ली के मेहरौली में हुआ श्रद्धा वालकर केस सुर्खियों में आया, उसके बाद देखने को मिला कि लव जिहाद का मुद्दा काफी ज्यादा गरमाने लगा। बता दें कि बॉलीवुड इंडस्ट्री से लेकर टीवी इंडस्ट्री तक कई ऐसे कपल को सोशल मीडिया पर बुरी तरह ट्रोल किया गया जो अलग अलग धर्म के थे और एक दूसरे को डेट कर रहे थे। जहां एक और हाल ही में स्टार प्लस के वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट टीआरपी सीरियल साथ निभाना साथिया में गोपी वहू का किरदार निभाने वाली देवोलीना भट्टाचार्य। जी हाँ, आपको बता दें कि उन्होंने अपनी जिम ट्रेनर से शादी की जो कि धर्म से मुस्लिम थे। उन्हें भी सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया गया और जिस पर देवोलीना का काफी अच्छा और करारा जवाब भी देखने को मिला। उन्होंने ट्रोलर्स को जमकर फटकार लगाई और साथ ही ये भी कहा कि जहां एक ओर श्रद्धा वालकर का केस है, तो वहीं कई ऐसे कपल भी है जो अलग रिलीजन के होते हुए भी सालों से एक दूसरे के साथ है। इसी के साथ जब किसी ने उन्हें कहा रेस्ट इन फ्रीज, तो देवोलीना भट्टाचार्य कहती हुई नजर आई कि अरे अरे, आप भी जरा अपना ख्याल रखिए। याद तो होगा ही कि कुछ दिन पहले भी कहीं आपके फ्यूचर वाइफ और सन आपको फ्रिज में ना रख दे। जी हाँ, यहाँ पर देवोलीना ने दिल्ली के अक्षरधाम में हुए ऐसे ही एक मामले को यहाँ पर कंपेयर किया, जिसमें एक महिला ने अपने बेटे के साथ मिलकर पति की पहले जान ले ली और फिर उसके शव के टुकड़ों को पास के इलाके में फेंक दिया।
यहाँ पर अगर बात करें इस केस में जो सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है तुनिशा को लेकर के, वो दूसरा सवाल ये है कि आखिरकार शुजान खान बेगुनाह है या फिर नहीं। तो आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार इस केस में मुंबई पुलिस छानबीन कर रही है, लेकिन शुजान खान के खिलाफ अभी तक पुलिस के हाथ ऐसा कोई सबूत या फिर चश्मदीद गवाह नहीं लगा जिसके बाद ये कहा जा सके कि तुनिशा ने शुजान की वजह से जान दी है। हालांकि पुलिस के हाथ शुजान खान की एक सीक्रेट गर्लफ्रेंड लग चुकी है और इसी के साथ पुलिस ने शुजान खान और इस सीक्रेट गर्लफ्रेंड की व्हाट्सएप चैट को भी रिट्रीव कर दिया है, जिससे सिर्फ ये पता लग पाया है कि शुजान खान कई और लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में था, लेकिन क्या तुनिशा ने इन रिलेशनशिप की वजह से जान ली या फिर नहीं। जो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर पूछा गया था वो ये भी था कि कहीं ना कहीं शुजान खान की इमेज को उनके धर्म की वजह से खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर कृष्णा पूजा लिखती है, देखो मैं ब्राह्मण हूँ लेकिन एक बात बोलना चाहूंगी कि मुस्लिम लोग इतने भी बुरे नहीं होते। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जितने हम लोग उन्हें बुरा समझते हैं लेकिन हर मुस्लिम एक जैसा नहीं होता। तो आप लोग प्लीज मुस्लिमों के बारे में बुरा भला मत बोलिए। मैं जुबान से तो यहाँ पर उनके खिलाफ ऐसा कुछ नहीं सुन पाऊंगी। तो यहाँ पर साफ तौर पर पूजा एक ब्राह्मण होती हुई उनका साथ देती हुई नजर आई। यहाँ पर दीपर अलवाहा लिखती है, शुजान सही है, शुजान भाई की कोई गलती नहीं है। तो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि जहां एक ओर शुजान के लिए सजा की मांग हो रही है तो वहीं दूसरी ओर कई लोग इस केस में शुजान खान को बेगुनाह भी मान रहे हैं। आपको बता दें कि राजपूत तनवीर भी यही कह रहे हैं कि देखिए शुजान बेकसूर है, उसे झूठे इल्जाम में फंसाया जा रहा है। तो साथ ही यहाँ पर यह भी देखने को मिल रहा है कि शुजान खान और तुनिशा का ब्रेकअप क्यों हुआ और इस केस में शुजान खान बेगुनाह है या नहीं। तो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि अभी इस केस में मुंबई पुलिस छानबीन कर रही है और इस वक्त शुजान खान पुलिस कस्टडी में है। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट। तो साफ तौर पर ज्यादातर जैसे देखने को मिला कि कमेंट्स में एक सवाल जो सबसे ज्यादा पूछा गया कि आखिरकार ब्रेकअप की वजह क्या थी। ब्रेकअप की वजह हम आपको बता चुके हैं कि किस तरह से शुजान खान ने यहाँ पर श्रद्धा वालकर का केस और साथ ही उम्र के फासले को वजह बताया। तो वही यहाँ पर शुजान के परिवार ने यहाँ पर कहा कि करियर पर फोकस करना है इसलिए ब्रेकअप किया गया। तो वनीता शर्मा यहाँ पर कई और एक्ट्रेसेस के साथ शुजान खान का रिश्ता होने की बात कहते हुए नजर आई। हालांकि यहाँ पर किसकी बात में कितनी सच्चाई है इसे लेकर ना तो अभी तक परिवार की ओर से कोई सबूत सौंपा गया है और ना ही पुलिस के हाथ कोई ऐसा गवाह या फिर कोई सबूत लगा है जिसके आधार पर ये साफ हो सके कि आखिरकार शुजान और तुनिशा का ब्रेकअप क्यों हुआ। इसके साथ जो दूसरा सवाल सबसे ज्यादा पूछा गया कि आखिरकार इस केस में किसके लिए इंसाफ मांगा जाना चाहिए, क्योंकि लगातार कमेंट्स में देखने को मिलता है कि जस्टिस फॉर तुनिशा और साथ ही अब देखने को मिल रहा है जस्टिस फॉर शुजान। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं जहां एक और तुनिशा के लिए इंसाफ की मांग हो रही है और अब धीरे धीरे शुजान खान के फैंस उनके लिए इंसाफ की मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अगर इंसाफ तुनिशा को भी मिलना चाहिए और इंसाफ शुजान खान को भी मिलना चाहिए तो फिर आखिरकार सजा किसे मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर शुजान खान भी शक के घेरे में आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वनीता शर्मा भी शक के घेरे में आ रही है। तो साफ तौर पर जिस तरह से यहाँ पर जो सबसे बड़ा अगर बात करें कहीं ना कहीं ये सवाल इस वक्त बेहतर होगा कि पुलिस की कार्रवाई पर, जांच पर और साथ ही कोर्ट के फैसले पर छोड़ देना सबसे ज्यादा लाजमी होगा। हालांकि आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।